आज हम सुनेंगे राजा के न्याय की एक बड़ी ही सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था। वह सबका हितैषी और सभी का प्रिय था। सारी प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश रहती थी। सारी प्रजा में संतोष का भाव था। एक दिन की बात है, उस राज्य के किसान के घर चोरी हो गई। किसान बहुत गरीब था। वह चोरी से बहुत दुखी हुआ। वह बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। रात दिन खेतों में मेहनत करके थोड़ा बहुत कुछ धन वह जोड़ पाता था। उसे बहुत दुखी देखकर वहां के लोगों ने उसे सलाह दी कि वह राजा के दरबार में जाए। राजा अत्यंत ही न्यायप्रिय हैं। वे अवश्य ही तेरे चोरी हुए धन का पता लगा लेंगे। तेरे साथ अवश्य ही न्याय होगा। तो सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के सामने फरियाद करने लगा। राजा से अपनी चोरी हुए धन के बारे में बता दिया। तो राजा ने किसान की बात को सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी किसान के धन के बारे में पता लगाए कि किसने किसान के घर चोरी की है। राजा का मंत्री भी काफी विद्वान और समझदार था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। अपने राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचे तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थीं। मंत्री चोरों का पता लगाने के उपाय खोज रहे थे। इतने में मंत्री की पत्नी ने अपने पति से चिंता का कारण पूछा। तो मंत्री ने चोरी की पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी। मंत्री की पत्नी ने भी बुद्धि का परिचय देते हुए बहुत ही आसान सा एक उपाय बताया। इतना कहकर मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और ये घोषणा करवा दीजिए कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दी है और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन उस किसान को दे दिया है। मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसा ही किया। किसान को राजा की तरफ से 2 गुना धन दे दिया गया और इसकी बात पूरे राज्य में फैला दी गई, जिसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच चुकी थी। अब मंत्री ने अपनी पत्नी के बताए हुए उपाय के अनुसार किसान के घर पर भेष बदलकर रात में रुकने को कहा। किसान के घर पर अपनी पहरेदारी और निगरानी करने को कहा। मंत्री भी पहरेदार बन के भेष बदलकर किसान के घर रात भर पहरा देने लगा। उधर चोरों के मन में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई। वे फिर से किसान के घर जा पहुंचे। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ढककर किसान के घर में फिर चोरी करने की कोशिश की। फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने लगे तो उन चोरों के सामने मंत्री और उनके पहरेदार आ खड़े हुए। उन सबने मिलकर उन चोरों को पकड़ लिया। अगले दिन राज दरबार में राजा के सामने उन चोरों को उपस्थित किया गया। चोरों ने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान ली और राजा को चुराए हुए धन के बारे में बता दिया, जिसके बाद किसान को अपना सारा धन वापस मिल गया। राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दिया तो चोर क्षमा याचना करने लगे। राजा बोला, अगर तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में तुमको नहीं डाला जाएगा। चोरों ने फिर कभी चोरी ना करने का प्रण लिया तो राजा ने उनको दंड स्वरूप कहा कि अब तुम्हें 1 वर्ष तक किसान के खेतों में काम करना होगा। यही तुम्हारी सजा है। इतना अच्छा न्याय देखकर पूरा राज दरबार खुश हुआ और सभी राजा की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार मंत्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से और राजा ने अपने न्याय कौशल से किसान को
न्याय दिलवाया और चोरों को एक अच्छे जीवन के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो गलत मार्ग पर चलता है वो गलती बार बार करता है, जब तक उसे सही और सच्चे अर्थों में उसकी गलती की सजा न मिल जाए। इसलिए जीवन में कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत का अंत सदैव बुरा ही होता है। इसलिए सदैव मेहनत करें और अच्छे कर्म करें।